नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल के गृह विज्ञान की क्लास में एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड क्लोथिंग के अंतर्गत वस्त्रकला और कला के सिद्धांत के अंतर्गत अंतिम सिद्धांत एम्फेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एम्फेसिस या प्रभावितता से क्या तात्पर्य है। वस्त्र में डिजाइन को अधिक रुचिकर और आकर्षक बनाने के लिए दबाव का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक वस्तुओं के उपयोग से सज्जा में अधिक हो तो उस पर आंखें ठहरती है। इस कारण सज्जा के केंद्र में कमी होती है। वेशभूषा में एक आकर्षक डिजाइन के चारों ओर और सादा पृष्ठभूमि होने से दृष्टि उसी डिजाइन पर ठहर जाती है। तो हम जाने कि एम्फेसिस किसे कहा जाता है। दबाव से तात्पर्य उस सिद्धांत से जिसके द्वारा दृष्टि संयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य तत्वों पर तथा अन्य व्याख्याओं पर जाती है। दबाव फैलाव का सिद्धांत है, अर्थात इसके द्वारा नेत्र किसी भी व्यवस्था में पहले बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु में आकर्षित होते हैं और फिर उस बिंदु से वस्तु के अन्य विवरण पर उसके महत्व के अनुसार घूमते हैं। वस्तु में आकर्षण बिंदु के अभाव होना अर्थात बल के अभाव में व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। दबाव कला का वह सिद्धांत है जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को केंद्र में रखकर वह उसके आसपास कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखकर सज्जा की जाती है ताकि वह केंद्र की ओर स्वतः ही चला जावे। स्टेला सुंदरराज के शब्दों में बल वह अर्थ है रुचि का एक विशेष केंद्र रखना तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनाना। रट के अनुसार बल वह सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूपों और रंगों में किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है। किसी भी वस्तु के लिए जब हम चयन किया जाता है तो दबाव इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, परंतु सज्जा करने से पहले हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। दबाव किस बिंदु पर डाला जाए, दबाव किस तरह से कैसे डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव कहाँ पर डाला जाए। एक्चुअली हमें 5 W's and 1 H का आंसर देना चाहिए, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, कि हम दबाव किस पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कौन दबाव दे रहा है, कैसे दबाव दिया जाता है। तो हम इन प्रश्नों का उत्तर यदि हम ढूंढेंगे तो हमें दबाव देने में या वस्त्र में दबाव का प्रभाव क्रिएट करने में, प्रभाविता क्रिएट करने में आसानी रहेगी। दबाव में हम निम्न प्रकार से डाल सकते हैं, जैसे हम वस्तुओं को समूह करके, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स है तो फ्लावर का एक बंच बनाकर पूरा हम एक उसमें हम दबाव डाल सकते हैं। विपरीत रंगों का प्रयोजन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को हम यूज़ करते हैं तब हमारी दबाव का इफेक्ट डलता है। सजावटी सामग्री का उपयोग करके, जैसे कोई आर्टिकल्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीड वर्क है, गोटा वर्क है, गोटा पत्ती वर्क है, सलमा गजाई वर्क है, फिर आपके कोट इसका वर्क है, जरी का वर्क है। इस तरह के वर्क का करके हम वस्त्रों पर सजावटी बीड्स हैं जैसे, या फिर कांच है, मिरर वर्क है, तो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज है, इनका उपयोग करके हम दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। सजावटी सामग्री का उपयोग करके वस्तुओं के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़कर, जैसे जिस चीज़ को हमें हाईलाइट करना है तो उसके बीच में तो वह बिंदु है और उसके चारों तरफ हम एक स्पेस दे देते हैं, तो हमारा नेत्र सिर्फ जो मध्य बिंदु है उसी के ऊपर या फोकल पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं उस पर आकर्षित होगा और जो स्पेस हमने दिया है वह हमारे फोकल पॉइंट को हाईलाइट कर देगा।
तो इस प्रकार हम रिक्त स्थान छोड़कर दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। सजावटी नमूनों का उपयोग करके, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइंस को उपयोग करके, एप्लीक वर्क करके हम विभिन्न प्रकार की जैसे एम्बॉस्ड आप प्रिंटिंग करके, टाई एंड डाई, बाटिक, डिफरेंट कलर्स का संयोजन करके हम दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। और कई बार हम सिंपल पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है किसी चीज़ का, उसको बिल्कुल वाइट रखते हैं और उसके ऊपर जब हम कंट्रास्टिंग कलर्स के अंदर या हम इवन सेम कलर्स के अंदर मोनोटोनस कलर स्कीम को यूज़ करके, मोनोटोनी कलर स्कीम को यूज़ कर, मोनोक्रोमैटिक जिसे हम कहते हैं कि मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स को हम यूज़ करेंगे तो भी हमारी डिज़ाइन उभर कर आएगी। प्रभाविता का मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। एक, रास्ता को समाप्त करना, अर्थात जो मोनोटनी है, जो एक्चुअली उसको हम समाप्त करने का काम करता है। चित्रित वस्तु आकृतियों के रूप को सहजता प्रदान करना, क्योंकि दृष्टि क्रम महत्वपूर्ण रूप कृतियों की ओर केंद्रित करती है। कोई चीज एक अजीब सी होगी, वह आपको ज़्यादा आकर्षित करेगी जबकि एक प्रॉपर पैटर्न में फैला हुआ नमूना। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि चित्रित जो वस्तु आकृति है उसको सहजता प्रदान करने के लिए हम दबाव का उपयोग करते हैं। मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए तत्वों को प्रभावित प्रदान कर चित्त में सहयोग के प्रभाव उत्पन्न करना, अर्थात हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हम हमारी व्यक्तित्व को एक तरह से एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे व्यक्तित्व को बहुत दबंग दिखाना चाहते हैं, हम हमारे व्यक्तित्व को बहुत शालीन दिखाना चाहते हैं, तो हम जिस तरीके या बहुत उच्छृंखल स्वभाव का व्यक्तित्व हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हमारी क्लोथिंग एक इम्पैक्ट, जो सिलेक्शंस होंगे क्लोथ्स के, वह एक मेजर क्राइटेरिया होगा हमारा व्यक्तित्व को निर्धारित करने का। तो हम देखते हैं कि दबाव एक प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें वस्त्रों के डिजाइनिंग के लिए एक मुख्य योगदान दिया जाता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कला के 5 सिद्धांत अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और दबाव के उपयोग कर वस्त्र निर्माण करता सुंदर, मनमोहक, आकर्षक एवं अलौकिक वस्त्रों का निर्माण कर सकता है। तो हमने इस 5 के अंदर देखा कि 5 हमारी प्रिंसिपल्स हैं आर्ट के। पहला है हार्मनी। हार्मनी से तात्पर्य है कि एक रूपता लाना, अर्थात परिधान में सभी आयाम एक समान रखे जाना, जैसे सरल रेखाएं, आकार, रंग, स्वच्छ बनावट का उपयोग में अनुरूपता लाई जाती है। सेकंड होता है संतुलन, अर्थात जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसमें एक्चुअली 2 प्रकार के संतुलन बनाते हैं। एक औपचारिक संतुलन जहाँ पर समस्त इकाइयाँ एक समान व बराबर वितरित होती हैं, और अनौपचारिक संतुलन जिसमें वस्त्र के सभी भाग बराबर नहीं होते हैं। तीसरा आता है अनुपात। इस सिद्धांत का नियम कहा जाता है कि एक्चुअली जो पेड़, पौधे, पहाड़ जैसे सम अनुपात में बनाने चाहिए। हमें पहाड़ बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बर्फीली चोटियों के पहाड़ बताते हैं तो हमें बहुत बड़े पहाड़ बताना पड़ेगा। हम जो वस्त्र का आकार है उसके प्रपोर्शन के अंदर डिज़ाइंस को सेलेक्ट करते हैं। वस्त्रों को आकर्षण उत्पन्न होता है जब डिज़ाइन का अनुपात, उसका आकार, रंग, बनावट आदि में एक सामंजस्य हो। नेक्स्ट हमने देखा लय, अर्थात हमारी दृष्टि एक, लय से तात्पर्य कि हमारी दृष्टि एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कैसे जाती है। तो उस लय के अंदर यदि पेड़, पौधे और जीवित वस्तु, इस प्रकार एक लय उत्पन्न होता है।
फॉर एग्जाम्पल पहाड़ बनाए, पहाड़ के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे पेड़ बनाए, तो पहाड़ बड़े बड़े बनेंगे, पेड़ छोटे बनेंगे। तो इस प्रकार एक लय उत्पन्न होगा डिजाइन के अंदर। पक्षियों का चहकना, नदी का बहना, वायु का चलना आदि, जहाँ पर गति उत्पन्न होती है, अर्थात जिस तरफ हमारी आंखें घूमती है वह लय के अंतर्गत आती है। और लास्ट आता है एम्फेसिस, अर्थात बल देना और उस पॉइंट को एम्फसाइज करना, कि दबाव देना, जिससे कि वह बिंदु आपका आकर्षण का केंद्र बने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्त्र के डिज़ाइन, निर्माण, चयन में एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट का भी बहुत योगदान है। और डिज़ाइन व्यवस्था से ही व्यक्ति अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करता है, साथ ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी, या जो हमारा व्यक्तित्व है उसका प्रतिबिंब भी हमारी क्लोथिंग्स होते हैं। अतः वस्त्रों के चयन में हमें कला का सिद्धांत उपयोग करना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।